हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं मंथन का थर्ड एपिसोड, जिसके अंदर हम करने वाले हैं टॉपर स्टॉक। और हमारे साथ बैठे हैं दो बच्चे, एक का नाम है वंशिका एंड दूसरे का नाम श्रुति। एंड इन दोनों बच्चों ने इकोनॉमिक्स के अंदर 100 स्कोर किए हैं। तो जानते हैं इनसे इनके बारे में कुछ बातें। Hello, my name is Shruti Jain and I am from Arvachin School, Vivek Vihar. Hello, I am Vanshika Gupta and I am from Arvachin Bharati Bhavan Senior Secondary School from Vivek Vihar. आप मेरे को ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे तो हर कोई एक टाइम टेबल फॉलो करता है। हालांकि टाइम टेबल फॉलो का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल बनाते तो ऑलमोस्ट सब हैं बट फॉलो कुछ ही कर पाते हैं। तो आपका टाइम टेबल क्या था, आपका रूटीन क्या था पढ़ने का? आप कितने टाइम कैसे कैसे करके मैनेज करते थे अपने टाइम को? तो थोड़ा सा बताइए हमें। एक्चुअली मेरा एज सच कोई टाइम टेबल नहीं था, बट ड्यू टू माई स्कूल एंड माई ट्यूशन्स मुझे जो रात का ही टाइम मिलता था, तो मैं उस नाइट के टाइम को बहुत ही एज अ गोल्डन मोमेंट की तरह यूज़ करती थी। एंड मैं ऐसी नहीं थी कि मैं ऑल द टाइम स्टडीज़ ही करती रहती थी। मैं प्रेफर करती थी कि अगर मैं 2 आवर्स भी पढूं तो फिर मैं उसमें एकदम डेडिकेटेड होके पढूं, उसमें कोई फ़ोन या कोई भी जो अदर हमारे हेजिटेशंस होती हैं वो ना हो। बेसिकली बिकॉज सुबह स्कूल होता था, फिर दिन में ट्यूशन्स होते थे, तो मैं रात को पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती थी, क्योंकि उस समय कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती और हमारा कंसंट्रेट भी हम पूरा अच्छे से कर सकते हैं। तो रात को मैं ज़्यादा प्रेफर करती थी पढ़ना। और मेरा एज सच कोई टाइम टेबल नहीं था कि मुझे इस समय पढ़ना ही पढ़ना है। मैं 1 to 2 आवर्स पढ़ती थी, देन मैं ब्रेक लेती थी थोड़ा सा। मैं जैसे कंफर्टेबल महसूस करती थी वैसे ही पढ़ती थी। जब आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा था, क्या आपने सोचा था कि इसमें मेरे 100 मार्क्स आ जाएंगे? क्वेश्चन पेपर देख के कुछ बच्चों को फील आता है कि यार ये क्या आ गया, ये तो बड़ा हार्ड आ गया। कुछ को लगता है ये तो बड़ा इजी आ गया। बट इजी आने के बावजूद भी 100 लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्वेश्चन पेपर देख के आप लोगों को कैसी फीलिंग आई थी? When the question paper came front of me, then मैंने ये नहीं सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा ईजी है, या मैंने स्टार्टिंग के और एंड के क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं देखे थे। जस्ट मैंने ये सोचा था कि मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड मैंने उसी सेक्शन से सबसे पहले स्टार्ट किया जहाँ से मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल फील हुआ। देन मैंने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन किया। बेसिकली जब क्वेश्चन पेपर मेरे सामने आया तो मैंने 1 मार्कर्स पहले रीड किए थे, तो उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। बट फिर मैं आगे मूव ऑन हुई, तब मैंने देखा कि क्वेश्चंस मुझे क्लियर हैं और मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। इसीलिए मुझे फ़ील हुआ कि मैं 95 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। बट जब मैंने बिकॉज मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए, तो इट्स क्रिएट अ ह्यूज सरप्राइज़ फॉर मी। एंड पेपर इजी था वैसे। तो 100 मार्क्स लाने के बाद आपका रिएक्शन और आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने बताया कि आई गॉट 100 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स? सो आपका और फैमिली का रिएक्शन कैसा था? I got little bit surprised but more happy also, and my mother's eyes is full of tears and my cousins were shouted with joy. So in a nutshell, it was a bright moment for me. When I saw my result and I came to know that I score 100, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई, बिकॉज 100 आउट ऑफ 100 इज़ अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी। तो बहुत अच्छा फील हुआ सब कुछ। अच्छा, इसके अंदर ना एक प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने देखा है कि इसमें थ्योरी भी होती है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ग्राफ्स भी होते हैं। तो आपने कैसे मैनेज किया, कैसे आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ा कि आप उसके अंदर ऑलमोस्ट सब सेक्शंस को कवर कर दिया? क्योंकि कुछ के साथ क्या होता है, वो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं तो थ्योरी कमज़ोर रह जाती है। कुछ थ्योरी अच्छी कर लेते हैं, वो थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं, रट लेते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल के अंदर मार खा जाते हैं। तो आपने कैसे इन सबको मैनेज किया, एक 3 सेगमेंट को? एक्चुअली फॉर न्यूमेरिकल्स मैंने हर वीक में प्रैक्टिस किया है। एवरी वीक आई प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। एंड फॉर ग्राफ ऑल्सो नीड प्रैक्टिस एंड परफेक्शन भी चाहिए होती है ग्राफ में। इस वजह से हमें उसे कंटिन्यूस प्रैक्टिस देनी होती है। एंड थ्योरी के लिए बेस्ट वे जो है अच्छा स्कोर करने के लिए, वो तो नोट्स ही हैं। नोट्स एंड डीप रीडिंग फॉर बुक।
थ्योरी के लिए थ्योरी अगर हमें अच्छे से अपनी लर्न करनी है तो उसके लिए हमें नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए अच्छे से। उसके बाद अपने अगर खुद नोट्स बनाने हों, अगर हम कंफर्टेबल हों कि हम अपने नोट्स से प्रिपेयर करें तो अपने नोट्स से बनाने चाहिए। मैंने नमन सर के दिए हुए नोट्स से प्रिपेयर किया था और प्रैक्टिकल्स में मैंने थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम पे प्रैक्टिस करती रही मैं न्यूमेरिकल्स की। तो उससे क्या हुआ कि जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मेरे क्लियर रहे और मैं कुछ भूली नहीं। जो आपकी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो थ्योरी है मेजरली, राइट? उस बुक के अंदर मैंने बच्चों से सुना कि उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी बुक के अंदर आती है कि वो थ्योरी है, उसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे याद रखें। क्योंकि थ्योरी में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें समझ आता है, लेकिन वो रूटीन नहीं रह पाता हमारे को कि हम कैसे लिखना है, क्या था उसके अंदर एग्जैक्ट पॉइंट्स। तो जो सेकंड बुक है उसको आपने कैसे मैनेज किया? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे खुद से, और जो मेरे टीचर ने मुझे नोट्स दिए थे मैंने वो भी प्रिपेयर किए। पहली बात, वो पूरी बुक थ्योरेटिकल है, सो वहाँ पे वे ऑफ टीचिंग मैटर करती है। एंड जो मेरे इकोनॉमिक्स के टीचर थे नमन सर, उन्होंने उस तरीके से पढ़ाया कि मुझे वो सब्जेक्ट एकदम टिप्स पे हो गया, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया। तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वे ऑफ टीचिंग, ना कि आपके पढ़ने का तरीका। सो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बिकॉज़ हमारी इंडियन इको एक पूरी थ्योरी है तो हमें उसे मतलब पूरा ध्यान देना चाहिए। और हमें अगर नोट से अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है तो नोट से करना चाहिए। जहाँ से हमें अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ हमें अच्छे से थ्योरी हो जाएगी, हमें करनी चाहिए और इसे थोड़ा ढील में नहीं लेना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल एज वेल एज़ थ्योरी दोनों को इम्पोर्टेंस इक्वल देनी चाहिए। और नमन सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया, इंटरेस्टिंगली पढ़ाया और मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरे को अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इन दोनों बच्चों के प्री बोर्ड के अंदर 50s के आसपास मार्क्स थे, दैट मीन्स 50s। एंड देन बोर्ड आते आते, प्री बोर्ड से बोर्ड आते आते दे गॉट 100 मार्क्स। मतलब एक महीने में आप लोगों ने ऐसा क्या कर लिया 1 से 2 महीने के अंदर कि आप 50 से 100 पे पहुंच गए? या दिस इज़ ट्रू डेट आई गॉट 50 आउट ऑफ 80। इससे मेरा बहुत ज़्यादा मोरल डाउन हो गया था, बट मेरे क्लास टीचर ने, जो मेरे इकोनॉमिक्स की टीचर हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी मिस्टेक्स बताई एंड देन मैंने क्वेश्चन पेपर अपने ट्यूशन टीचर से भी डिस्कस किया था। देन उन्होंने भी मुझे अलग तरीके से समझाया। एंड इस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि मेरे मोटिवेशन का मेन कारण, मेरे मोटिवेशन का जो मेन रीज़न है वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। बेसिकली मेरे भी प्री बोर्ड में 50s में आए थे, बट उस समय पे मेरे सब्जेक्ट टीचर, इकोनॉमिक सब्जेक्ट टीचर ने मुझे बहुत हेल्प करी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे समझाया कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए इतने कम टाइम में और ज़्यादा बेटर कैसे परफॉर्म करना चाहिए। नमन सर ने भी मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दी, उन्होंने मेरे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाया और मैंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने एडवाइस ली अपने टीचर से, मैंने वही फॉलो किया। तो इस तरीके से फिर मैंने प्रिपेयर कर लिया था। आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि टेस्ट जो होता है उसका कितना रोल होता है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए, अगर हम एम कर रहे हैं 100 मार्क्स की तरफ? टेस्ट को हम जैसे स्टूडेंट्स जो है एक बिग फियर मानते हैं, क्योंकि उससे हमें डर लगता है कि हमारी इमेज डाउन ना हो जाए। बट उस टाइम पे इमेज डाउन होगी, थोड़ा बुरा लगेगा, बट एट द एंड आप ये फील करोगे कि टेस्ट की वजह से आपकी मिस्टेक्स आपको पता चली। अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपकी मिस्टेक्स आप तक पहुंचती ही नहीं एंड आप उसे कभी करेक्ट कर ही नहीं पाते। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने 100 स्कोर किया, क्योंकि मैंने टेस्ट में अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया। टेस्ट देने से हमारा एक फ़ियर कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वो प्रॉब्लम्स जानते हैं जो शायद हमें इंडिविजुअली अगर हम घर पे पढ़ें तो शायद पता ना चले। और फिर टेस्ट
जैसे नमन सर थे, उन्होंने एक चॉकलेट क्वेश्चन रख रखा था कि वो अगर हम क्वेश्चन का सही आंसर देते थे तो वो हमें चॉकलेट देते थे। तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था हमें, मुझे फ़ील होता था कि हाँ मुझे आंसर सबसे पहले देना है ताकि मुझे भी चॉकलेट मिल सके। तो उस एक्साइटमेंट में मैंने और टेस्ट देने की कोशिश करी, जिसने मुझे लास्ट में पेपर के टाइम पे हेल्प करी। मैंने उन टेस्ट से मुझे पता चला कि मेरे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस चीज़ में और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने लास्ट मोमेंट पे उस चीज़ को और ज़्यादा ब्रशअप किया, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको थोड़ा सा ही आए पर आपको देने जाना चाहिए। उससे आपको पता चलता है कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, और अगर आपको ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो आपकी ट्यूशन टीचर हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी प्रॉब्लम सारी नमन सर से क्लियर की थी और मैंने ये भी पूछा था कि मेरी कहाँ पे मिस्टेक्स हैं। तो मेरी सारी प्रॉब्लम एट द लास्ट क्लियर हो गई थी, जिससे कि मेरे को पेपर में बहुत हेल्प मिली थी। आपके 100 मार्क्स आए, इसमें नमन सर का और बीबीसी की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है? आप कितने इम्पोर्टेंट मानते हैं उनकी तरफ से जो उन्होंने इफेक्ट डाले, जो आपको हेल्प की, तो कितना उनका कंट्रीब्यूशन है आपके 100 मार्क्स लेने के अंदर? एक्चुअली मैं अगर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ये बोलूँ तो बीबीसी और नमन सर का रोल मेरे प्रिपरेशन में 80% रहा है, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 11th में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था इकोनॉमिक्स में। आप ये समझ लीजिए कि मैंने 12th में 0 से स्टार्ट की थी इकोनॉमिक्स, एंड उन्होंने मेरे को उस लेवल तक पहुँचा दिया। सो मैं उन्हीं को थैंक्स करूँगी इस चीज़ के लिए। सो नमन सर का रोल तो सबसे ज़्यादा है, उन्हीं की वजह से आए हैं, एंड उन्होंने ही मेरी नॉलेज को ब्रशअप किया, उन्होंने ही मेरे को नए नए फैक्ट्स बताए जिसके थ्रू मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। बीबीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे 100 मार्क्स स्कोर करने में, बिकॉज़ जब मैं 11th में मैंने इको ली थी तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था इको में, बिकॉज़ मेरे लिए वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी। तो बट जब मैंने 12th में श्रुति जैन से पूछा तो उसने मुझे एडवाइस किया कि मैं नमन सर से पढूं। तो जब मैंने फर्स्ट क्लास ली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि उनकी वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छी है। तो बाद में मुझे बहुत हेल्प मिली, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी पूरी बीबीसी टीम ने। तो बहुत बड़ा रोल था मेरी लाइफ में बीबीसी का। ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में, क्योंकि जैसे हम इंसान हैं तो हर इंसान की लाइफ में कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं। हर इंसान की लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ज़रूर आती हैं, चाहे वो प्रॉब्लम कोई इंसान की वजह से हो, कोई सिचुएशन अराइज होने की वजह से हो, कोई तबीयत ख़राब होने की वजह से हो जाती है। देयर आर मैनी रीजंस जिनकी वजह से हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए थे कभी? मेरे इस जर्नी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं जस्ट बोर्ड से पहले जो 20-25 डेज़ हमारी लास्ट प्रिपरेशन के होते हैं उस टाइम पे मैं बेड रेस्ट पे थी, एंड उस टाइम पे मैं एक बुक नहीं उठा के देख सकती थी। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, एंड नॉट सिर्फ इलनेस मैंने फेस की, बल्कि मैंने बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं उनका एक अलग तरीके का प्रेशर होता है हम पे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहले से अच्छा स्कोर करते हुए आते हैं तो उनके ऊपर एक अलग सा प्रेशर होता है कि अगर इस बार नहीं आए तो क्या होगा। सो ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा फेस करी है, और मैं अभी भी करती हूँ ये चीज़ फेस, कि कोई मुझे प्रेशर नहीं देता बट मेरे ऊपर ये ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है कि मुझे अब करना ही है, क्योंकि मैंने शुरू से लेके अब तक मेरे गलत मार्क्स नहीं आए, रॉन्ग मार्क्स नहीं आए। सो मेरे को ये चीज़ हमेशा से फील हुई है। तो ये सब मेरे कुछ चैलेंजेस हैं। मेरा मेन चैलेंज ये था कि मेरा होम जो था वो ट्यूशन से थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो मुझे 20 to 25 मिनट्स लग जाते थे ट्यूशन में आने में। तो उसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था, मुझे टाइम मैनेज करना पड़ता था। और मेरा जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जो टाइम जा रहा है, मुझे अगर वो स्टडी करती तो मेरा ज़्यादा रहता, बट मेरा टाइम फिर भी मैनेज हो जाता था। बाकी चैलेंजेस तो बहुत सारे फेस करने ही पड़ते हैं, लाइक हमारे से बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पर आते आते एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लग जाते हैं। बट हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और लास्ट में मोटिवेशन के थ्रू और पेरेंट्स के ने मुझे मोटिवेट किया, उसके थ्रू मेरे जो चैलेंजेस थे वो थोड़े कम हो गए। तो चैलेंजेस थे मेरी लाइफ में, बट हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। और हम अगर हम एक डिटर्मिनेट ले लें कि हाँ हम कर सकते हैं, तो हमें 100 स्कोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आपकी चीज़ों से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और आई होप हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ समझ आया है कि हमें कैसे करके प्रिपरेशन करनी होती है।
मैं आप लोगों से एक कंक्लूज़न जानना चाहता हूँ कि अगर मेरे को 100 स्कोर करने हैं या हमारे व्यूअर्स को 100 स्कोर करने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उनको क्या करना चाहिए? एक नटशेल में आप थोड़ा सा मेरे को आइडिया दे सकते हैं, जैसे कि मेहनत करनी चाहिए, टीचर से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, पेरेंट्स का सपोर्ट, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें हमारे लिए। First, believe in yourself and think that you can do it, everything. And second is follow the guidelines of your teachers as well as your parents, because उस टाइम पे हमारे टीचर्स की गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंसड होते हैं. एंड थर्ड इज़ डोंट मेक द हैबिट ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे देन आपको पता है कि आपको किस तरीके से कौन सी चीज़ प्रेजेंट करनी है. एंड फोर्थ इज़ आपको जो चीज़ क्लास में बताई जाए आप उसको डेली जाके रिवाइज करो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. हाँ, मेनली 100 स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने टीचर्स के, अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए. लाइक मैंने एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करी, मैंने प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान दिया. एक्सेस मार्क करना, ग्राफ्स में मार्जिन छोड़ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क करना, ये सब चीज़ें हमारे हमारे आंसर शीट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, जो कि हमें स्कोर करने में हेल्प करती हैं. तो हमें इन सब छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान देना चाहिए. हम मेनली इन्हें ही इग्नोर कर देते हैं, जो कि हमारे लिए हर्डल क्रिएट करती हैं. तो और हमें अपने पेरेंट्स की बात को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि हमें ये सोचना चाहिए कि वो हम पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं, बर्डन डाल रहे हैं. और हमें अपनी सारी बातें शेयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से. अगर हम पे कोई प्रेशर है, बर्डन है, या हम कोई परेशान हैं, हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें शेयर करनी चाहिए, ना कि उनसे छुपाना चाहिए. तो ये हमारी हेल्प करती हैं कि हाँ, हम 100 स्कोर कर सकते हैं. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू स्कोर 100, बट द नीड इज़ टू जस्ट मैनेज ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, सो हमें ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो गया. एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी भी चल रहा है एंड वो काफ़ी टाइम से चलता है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चे ना पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, एंड वो 92, 95, 94, दैट मीन्स 95 के अराउंड आके अटक जाते हैं. वो 95 से जो आगे का सफ़र होता है, जो 100 तक का, वो काफ़ी मुश्किल सा लगने लगता है. तो क्या डिफरेंस होता है कि कुछ बच्चे 95 पे ही रुक जाते हैं, वो 100 नहीं स्कोर कर पाते? 95 मार्क्स जो होते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, पूरे साल आपने अपनी बुक्स रीड की है, नोट्स बनाए हैं, टीचर से सुना है. बट 5 मार्क्स जो रहते हैं वो होते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स, कि आपने अपने कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर किए हैं और लाइफ जो हमारी रियल लाइफ है उससे कितने रिलेट किया है. ये वो 5 मार्क्स यहीं पे काम आते हैं. मेनली हमारे लिए 95 लाना इजी होता है, इन द सेंस कि हम पूरे साल अगर हमने अच्छे से पढ़ा है, सारे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हैं क्लियर, तो हमें इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आती. बट मेनली जो 5 मार्क्स होते हैं लास्ट के, वो उनमें हमारी हर चीज़ टिप्स पे होनी बहुत ज़रूरी है. एक नमन सर हमें बीच बीच में अपडेट करते रहते थे करंट अफेयर्स से. लाइक न्यूज़पेपर में GST के बारे में अगर कोई न्यूज़ आती थी, कोई करंट न्यूज़ आती थी, तो वो हमें बताते थे. तो ये बहुत हेल्प करता है. हमें करंट न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है इको के लिए, बिकॉज रियल लाइफ से ही कनेक्ट है हमारी इकोनॉमिक्स. अगर हम ध्यान से देखें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो मेनली वो 5 मार्क्स जो होते हैं करंट अफेयर्स के, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के, इन चीज़ों के होते हैं. तो हमें इन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम 100 स्कोर ईजिली कर सकते हैं. थैंक यू बोथ ऑफ यू. आपने हमारे व्यूअर्स को काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, जो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होगी. अगर आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी हमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हमने अपनी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सो आप हमें कॉल कर सकते हैं. आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग, आप टॉपर्स से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस पूछिए. हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सकता है इनके थ्रू उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दें, ताकि आपको डायरेक्ट वो मिले जो एक टॉपर, जो एक 100 मार्क्स स्कोरर जानता है. दैट्स ऑल. थैंक यू.